Question number 9. 5 meters of cloth is needed for 2 dresses of children. How much cloth will be needed for 32 dresses? क्वेश्चन नंबर 9 में गिवन है कि चिल्ड्रन के 2 ड्रेसेस के लिए 5 मीटर्स ऑफ क्लॉथ की जरूरत है। यानी अगर क्लॉथ के 5 मीटर से बच्चों के 2 ड्रेसेस बनाए जाएं तो यहाँ पे हमने चेक करना है कि बच्चों के 32 ड्रेसेस बनाने के लिए कितने कपड़े की जरूरत होगी। सॉल्यूशन। तो देखें यहाँ पे सॉल्यूशन में फर्स्ट ऑफ ऑल हम गिवन डाटा को राइट करेंगे। लेंथ ऑफ क्लॉथ नीडेड फॉर 2 ड्रेसेस इज इक्वल टू 5 मीटर। यानी 2 ड्रेसेस क्लॉथ के 5 मीटर से बनाए गए हैं। अब हमने फाइंड ये करना है कि 32 ड्रेसेस बनाने के लिए कितने कपड़े की जरूरत होगी। तो इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमने चेक करना है कि एक ड्रेस को बनाने के लिए कितने कपड़े की जरूरत होगी। नाउ लेंथ ऑफ क्लॉथ नीडेड फॉर 1 ड्रेस, यानी एक ड्रेस के लिए जितने कपड़े की जरूरत है वो इक्वल है 5/2 मीटर के, यानी कि 5 को हमने डिवाइड करना है 2 पे। तो देखें यहाँ पे 1 ड्रेस को बनाने के लिए 5/2 मीटर कपड़े की जरूरत है। अब हमने फाइंड करना है कि 32 ड्रेसेस बनाने के लिए कितने कपड़े की जरूरत होगी। तो इसके लिए हमने 32 को मल्टीप्लाई करना है क्लॉथ नीडेड फॉर 1 ड्रेस से। सो लेंथ ऑफ क्लॉथ नीडेड फॉर 32 ड्रेसेस इज इक्वल टू लेंथ ऑफ क्लॉथ नीडेड फॉर 1 ड्रेस मल्टीप्लाई बाय 32 मीटर। जी, तो देखें यहाँ पे ये इक्वल है 5/2 मल्टीप्लाई बाय 32 मीटर के। तो 32 को अगर हम 2 पे डिवाइड करते हैं तो देखें इसमें फर्स्ट डिजिट जो है ये इक्वल है 3 के, जो कि 2 से ग्रेटर नंबर है। तो यहाँ पे हम 2 1 2 लगा सकते हैं। 3 में से 2 को माइनस करेंगे तो ये इक्वल होगा 1 के। जब हम 2 को साथ में राइट करेंगे तो यहाँ पे नंबर 12 बनेगा, और 12 जो है ये एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2 है। सो 2 6 12। तो देखें यहाँ पे हमारे पास जो रिजल्ट बना है ये इक्वल है 16 के। सो 5 मल्टीप्लाई बाय 16 मीटर। तो 16 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखें 5 6 30, 0 लगाएंगे 3 कैरी, 5 1 5 प्लस 3 इक्वल होगा 80 के। तो देखें यहाँ पे हमारे पास जो रिजल्ट बना है ये इक्वल है 80 मीटर के। सो दी लेंथ ऑफ क्लॉथ नीडेड फॉर 32 ड्रेसेस इज इक्वल टू 80 मीटर। सो 80 मीटर क्लॉथ विल बी नीडेड फॉर 32 ड्रेसेस। तो देखें 32 ड्रेसेस बनाने के लिए हमें 80 मीटर क्लॉथ की जरूरत है। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास गिवन था कि 2 ड्रेसेस के लिए 5 मीटर क्लॉथ की जरूरत है। तो अगर 32 ड्रेसेस बनाए जाएं तो कितने कपड़े की जरूरत होगी ये हमने फाइंड करना था। तो इसके लिए यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ये फाइंड किया है कि 1 ड्रेस बनाने के लिए कितने कपड़े की जरूरत होगी
जो कि इक्वल है 5/2 मीटर के। तो फिर हमने 5/2 मीटर को 32 से मल्टीप्लाई करके फाइंड किया है कि 80 मीटर कपड़े की जरूरत होगी 32 ड्रेसेस बनाने के लिए। सो 80 मीटर क्लॉथ विल बी नीडेड फॉर 32 ड्रेसेस। क्वेश्चन नंबर 10, 5 kilogram of rice cost 35 rupees. What will be the cost of 6 packets of rice, each packet containing 10 kilogram of rice? क्वेश्चन नंबर 10 में गिवन है कि 5 किलोग्राम राइस की जो कॉस्ट प्राइस है ये इक्वल है 35 रुपीज के। तो यहाँ पे हमने राइस के 6 पैकेट्स की कॉस्ट प्राइस फाइंड करनी है। अगर एक पैकेट में 10 किलोग्राम ऑफ राइस है, अब देखें यहाँ पे 5 किलोग्राम ऑफ राइस की कॉस्ट प्राइस गिवन है जो कि इक्वल है 35 रुपीज के। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने 10 किलोग्राम ऑफ राइस की कॉस्ट प्राइस फाइंड करनी है। तो इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल 1 किलोग्राम राइस की कॉस्ट प्राइस फाइंड करनी है और फिर जो हमारे पास 1 किलोग्राम राइस की कॉस्ट प्राइस आएगी उसको हमने 10 से मल्टीप्लाई करके 10 किलोग्राम ऑफ राइस की कॉस्ट प्राइस फाइंड करनी है। अगर हम 10 किलोग्राम ऑफ राइस की कॉस्ट फाइंड कर लेते हैं तो बेसिकली वो प्राइस होगी एक पैकेट की। तो अगर हम उसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम इजीली राइस के 6 पैकेट्स की कॉस्ट प्राइस फाइंड कर सकते हैं। सॉल्यूशन, तो देखें यहाँ पे गिवन है कॉस्ट ऑफ 5 किलोग्राम ऑफ राइस इज इक्वल टू 35 रुपीज। तो देखें 5 किलोग्राम ऑफ राइस की जो कॉस्ट है वो इक्वल है 35 रुपीज के। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने 1 किलोग्राम ऑफ राइस की कॉस्ट फाइंड करनी है। तो इसके लिए हमने 35 को डिवाइड करना है 5 पे। सो कॉस्ट ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ राइस इज इक्वल टू 35/5। तो देखें इस 5 पे जब हम डिवाइड करेंगे 35 को तो 5 7 सा 35 होगा, यानी कि यहाँ पे 1 किलोग्राम ऑफ राइस की कॉस्ट जो है ये इक्वल है 7 रुपीज के। नाउ कॉस्ट ऑफ 10 किलोग्राम ऑफ राइस, तो 10 किलोग्राम ऑफ राइस की कॉस्ट फाइंड करने के लिए हमने 10 को मल्टीप्लाई करना है 1 किलोग्राम ऑफ राइस की कॉस्ट प्राइस से जो कि इक्वल है 7 के। तो देखें यहाँ पे 7 से जब हम 10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वल होगा 70 के। तो देखें 10 किलोग्राम ऑफ राइस की जो कॉस्ट प्राइस है वो इक्वल है 70 के। अब 10 किलोग्राम ऑफ राइस इक्वल है 1 पैकेट ऑफ राइस के, यानी एक पैकेट में 10 किलोग्राम है ऑफ राइस, यानी राइस के एक पैकेट में 10 किलोग्राम है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे हमने कॉस्ट फाइंड की है 10 किलोग्राम ऑफ राइस की, तो वही कॉस्ट हमारे पास 1 पैकेट ऑफ राइस की होगी, यानी राइस के एक पैकेट की जो कॉस्ट प्राइस है वो इक्वल है 70 रुपीज की। यानी वो पैकेट जिसमें 10 किलोग्राम ऑफ राइस है जिसकी प्राइस जो है ये इक्वल है 70 रुपीज के। तो अब हमने 6 पैकेट्स की प्राइस फाइंड करनी है। तो इसके लिए हमने क्या करना है, 6 को मल्टीप्लाई करना है कॉस्ट ऑफ 1 पैकेट से जो कि इक्वल है 70 रुपीज के। तो 70 को अब हमने मल्टीप्लाई करना है 6 से। तो देखिए मल्टीप्लीकेशन में यहाँ पे वंस प्लेस पे डिजिट 0 है तो प्रोडक्ट में भी वंस प्लेस पे 0 ही होगा। तो अब हमने 6 को मल्टीप्लाई करना है 7 से, तो 6 7 सा 42 होगा। तो यहाँ पे हमारे पास राइस के 6 पैकेट्स की जो कॉस्ट है ये इक्वल है 420 रुपीज के।
देखिए यहाँ पे हमारे पास 5 किलोग्राम ऑफ राइस की कॉस्ट गिवन थी, जो कि इक्वल थी 35 रुपीज़ की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने 1 किलोग्राम राइस की कॉस्ट फाइंड करने के लिए 35 को डिवाइड किया है 5 पे, तो रिजल्ट बना है 7 रुपीज़ के इक्वल। तो अब यहाँ पे हमने राइस के 10 किलोग्राम की कॉस्ट फाइंड की है 10 से 7 को मल्टीप्लाई करके, जो कि इक्वल है 70 रुपीज़ के। और वही हमारे पास प्राइस है राइस के एक पैकेट की। तो 6 पैकेट्स की प्राइस फाइंड करने के लिए हमने 6 को 70 से मल्टीप्लाई किया है, जो कि इक्वल है 420 रुपीज़ के। तो बेसिकली राइस के 6 पैकेट्स की जो कॉस्ट है वो इक्वल है 420 रुपीज़ के। क्वेश्चन नंबर 11, टू प्रिपेयर lemon squash for 20 people. 15 lemons were used. How many lemons will be needed to prepare squash to serve 32 people? क्वेश्चन नंबर 11 में गिवन है कि 20 पीपल के लिए लेमन स्क्वाश बनाने के लिए 15 लेमन्स यूज किए गए हैं। तो यहाँ पे हमने फाइंड ये करना है कि 32 पीपल के लिए लेमन स्क्वाश बनाने के लिए कितने लेमन्स की जरूरत होगी। तो देखिए यहाँ पे गिवन है कि 20 पीपल के लिए लेमन स्क्वाश प्रिपेयर किया गया है और इसके लिए 15 लेमन्स की जरूरत थी। तो यहाँ पे है कि अगर 32 पीपल के लिए लेमन स्क्वाश प्रिपेयर किया जाए तो इसके लिए कितने लेमन्स की जरूरत होगी। सॉल्यूशन, तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन है नंबर ऑफ लेमन्स टू प्रिपेयर लेमन स्क्वाश फॉर 20 पीपल इज इक्वल टू 15। यानी अगर 20 पीपल के लिए लेमन स्क्वाश प्रिपेयर किया जाए तो इसके लिए 15 लेमन्स की ज़रूरत है। तो यहाँ पे हमने फाइंड ये करना है कि 32 पीपल के लिए अगर लेमन स्क्वाश प्रिपेयर किया जाए तो इसके लिए कितने लेमन्स की ज़रूरत होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हमने फाइंड करना है कि अगर एक पर्सन के लिए लेमन स्क्वाश प्रिपेयर किया जाए तो उसके लिए कितने लेमन्स की ज़रूरत होगी। सो नंबर ऑफ लेमन्स टू प्रिपेयर स्क्वाश फॉर 1 पर्सन। तो देखिए इसके लिए हमने 15 को डिवाइड करना है 20 पे। सो 15 डिवाइडेड बाय 20, 15 और 20 को हम 5 के टेबल पे इजीली कट कर सकते हैं। तो 5 3 सा 15 एंड 5 4 सा 20। तो यहाँ से हमारे पास जो रिजल्ट बना है ये इक्वल है 3/4 के। तो अब यहाँ पे हमने फाइंड करना है कि 32 पीपल के लिए अगर स्क्वाश लेमन स्क्वाश प्रिपेयर किया जाए तो इसके लिए कितने लेमन्स की ज़रूरत होगी। सो नंबर ऑफ लेमन्स टू प्रिपेयर लेमन स्क्वाश फॉर 32 पीपल इज इक्वल टू, तो इसके लिए हमने 32 को मल्टीप्लाई करना है नंबर ऑफ लेमन से टू प्रिपेयर स्क्वाश फॉर 1 पर्सन, जो कि इक्वल है 3/4 के। सो 3/4 मल्टीप्लाई बाय 32। तो देखिए यहाँ पे हम डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर को कट कर सकते हैं। 8 4 सा 32। अब हमने न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है तो 8 3 सा 24। तो इसका मतलब है ये हुआ कि यहाँ पे 24 लेमन्स की जरूरत है टू प्रिपेयर लेमन स्क्वाश फॉर 32 पीपल।
क्वेश्चन नंबर 12, 120 apples were packed in 4 boxes. How many apples would be packed in 15 such boxes? क्वेश्चन नंबर 12 में गिवन है कि 120 एप्पल्स 4 बॉक्सेस में पैक किए गए हैं। नेक्स्ट हमने चेक ये करना है कि 15 बॉक्सेस में कितने नंबर ऑफ एप्पल्स पैक किए जा सकते हैं। यानी अगर 4 बॉक्सेस में 120 एप्पल्स पैक किए गए हैं तो हमने चेक करना है कि कितने एप्पल्स पैक किए जा सकते हैं 15 बॉक्सेस में। 15 बॉक्सेस में। सॉल्यूशन, जी तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम गिवन डाटा को राइट करेंगे नंबर ऑफ एप्पल्स पैक्ड इन 4 बॉक्सेस। तो ये 120 के इक्वल है, यानी 120 एप्पल्स को हम 4 बॉक्सेस में पैक करते हैं या पैक किए हैं। तो देखिए यहाँ पे 4 बॉक्सेस में 120 नंबर ऑफ एप्पल्स जो हैं ये पैक किए हैं। अब हमने ये फाइंड करना है कि 15 सच बॉक्सेस में कितने नंबर ऑफ एप्पल्स पैक किए जा सकते हैं। तो इसके लिए हमने फर्स्ट ऑफ ऑल चेक ये करना है कि एक बॉक्स में कितने नंबर ऑफ एप्पल्स जो हैं ये पैक किए जा सकते हैं। तो देखिए नंबर ऑफ एप्पल्स पैक्ड इन 1 बॉक्स, यानी एक बॉक्स में कितने नंबर ऑफ एप्पल्स पैक किए जा सकते हैं। तो इसके लिए हमने 120 को डिवाइड किया है 4 पे। 120 डिवाइडेड बाय 4, 120 को जब हम 4 पे डिवाइड करेंगे तो ये इक्वल होगा 30 के। तो देखिए 4 3 सा 12 और जब हम 120 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो ये इक्वल होगा 30 के। एक बॉक्स में 30 नंबर ऑफ एप्पल्स हैं। तो अब हमने 15 बॉक्सेस में नंबर ऑफ एप्पल्स फाइंड करने हैं। तो इसके लिए हमने 15 को मल्टीप्लाई करना है नंबर ऑफ एप्पल्स से इन 1 बॉक्स, जो कि इक्वल है 30 के। अगर हम 15 को 30 से मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए यहाँ पे 1 प्लेस पे 0 है, तो प्रोडक्ट में भी 1 प्लेस पे 0 ही होगा। और 15 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 3 सा 15, 5 लगाएंगे 1 कैरी, 3 1 सा 3, 3 प्लस 1 इक्वल होगा 4 के। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास जो रिजल्ट बना है ये इक्वल है 450 के। 450 एप्पल्स वर पैक्ड इन 15 बॉक्सेस। 450 apples would be packed. Would be packed in 15 boxes, यानी कि 450 एप्पल्स को 15 बॉक्सेस में पैक किया जा सकता है। तो देखिए यहाँ पे गिवन था कि 4 बॉक्सेस में 120 एप्पल्स पैक किए गए हैं। तो हमने चेक करना था कि 15 बॉक्सेस में कितने नंबर ऑफ एप्पल्स पैक किए जा सकते हैं। तो इसके लिए हमने पहले चेक किया है कि 1 बॉक्स में कितने नंबर ऑफ एप्पल्स जो हैं ये पैक किए जा सकते हैं। तो इसके लिए हमने 120 को डिवाइड किया है 4 पे। तो यहाँ पे हमारे पास जो रिजल्ट बना है वो इक्वल है 30 के। फिर हमने 15 बॉक्सेस में नंबर ऑफ एप्पल्स फाइंड करने के लिए 15 को मल्टीप्लाई किया है नंबर ऑफ एप्पल्स पैक्ड इन 1 बॉक्स से, जो कि इक्वल है 30 के। 30 को 15 से मल्टीप्लाई किया है तो यहाँ पे हमारे पास रिजल्ट बना है 450 के इक्वल। 450 एप्पल्स वुड बी पैक्ड इन 15 बॉक्सेस।